साफ और वाज़े अल्फाज में इन क्लियर कट टर्म्स चीफ मिनिस्टर ने कहा कि बीआरएस पार्टी यूसीसी का अपोज करेगी। बल्कि चीफ मिनिस्टर आगे बढ़ के ये बात कहे हैं कि वो लाइक माइंडेड पार्टी से भी बात करेंगे। हमसे भी कहा कि हम भी जाकर लाइक माइंडेड पार्टी से बात करें। मैं तेलंगाना के डेलीगेशन के बिहाफ पे तेलंगाना के सीएम का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इन नो क्लियर का बल्कि क्लियर कट उन्होंने कहा कि हम यूसीसी का अपोज करेंगे। और देश में बहुत ज़्यादा दूसरे मसाइल हैं और उन मसाइल पर बीजेपी नाकाम साबित हो रही है, इसीलिए बीजेपी ये सब चीज़ें देश के सामने ला रही है। तो हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। उनकी पार्टी की तरफ से भी एक प्रॉपर मेरे ख्याल में अपील करूंगा कि जगनमोहन रेड्डी के हम आंध्र की पॉलिटिक्स को समझते हैं, मगर हम उनसे अपील कर रहे हैं कि वो उनकी पार्टी यूसीसी का अपोज करे। जो पार्टी प्लुरलिज्म को मानती है, जो भारत के डाइवर्सिटी को मानती है, जो भारत एक मोज़ाइक है उसको मानती है, तो उनको यूसीसी को अपोज करना है। और अगर जगनमोहन रेड्डी टाइम देते हैं तो हम भी जाकर जगनमोहन रेड्डी से मुलाकात करेंगे। इस मीटिंग में और भी दूसरे इश्यूज भी उठे, माइनॉरिटी वेलफेयर के ताल्लुक से, ओवरसीज स्कॉलरशिप के ताल्लुक से, वक्फ प्रोटेक्शन के ताल्लुक से, ओल्ड सिटी में मेट्रो के ताल्लुक से, साथ ही साथ माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन में जो लोन्स हैं, इंडिविजुअल लोन्स जो देना बंद किए हैं, तो चीफ मिनिस्टर ने कहा कि 4-5 दिन के अंदर वो एक 230 करोड़ रिलीज़ करेंगे, जिसमें ओवरसीज स्कॉलरशिप जो रुकी हुई है और दूसरे जो स्कीम्स हैं। तो ये एक मोटी मोटी बातचीत हुई है। तो हम ये सेक्रेटेरिएट के मसाजिद को जल्द से जल्द और जो दूसरे रिलीजियस स्ट्रक्चर्स हैं वहाँ पर प्लेसेस हैं उसको भी खोला जाएगा। और गच्चीबौली में जो इस्लामिक सेंटर है उसका भी काम शुरू होगा। ये बहुत से इश्यूज़ के ऊपर सीएम ने हमसे कम 1.5-2 घंटे बातचीत हुई है। हम शुक्रगुजार हैं। इस मीटिंग में केटी रामाराव साहब भी थे। चीफ मिनिस्टर ने हमसे कहा कि मैंने इस मीटिंग की इम्पोर्टेंस को समझते हुए उन्होंने राज्यसभा और लोकसभा के अपने फ्लोर लीडर्स को भी बुला लिया और उनसे भी कहा कि वो यूसीसी के ताल्लुक से क्लियर कट स्टैंड बीआरएस पार्टी का है कि उसको अपोज करते हैं। ये आज की गुफ्तगू का एक मोटा है। तो मेरे को आप इजाज़त दीजिए। नहीं, सुनिए, देखिए, अज़ीम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कांग्रेस के प्रेसिडेंट से ही मुलाकात की और ऐसे देश में जितने पार्टीज हैं उनसे मुलाकात करेंगे। मगर बेहतर ये होगा कि आप पर्सनल लॉ बोर्ड के स्पोक्स पर्सन से पूछिए। आज की मीटिंग में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रेसिडेंट खुद मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब की डेलीगेशन लीडरशिप में गया और ये बातचीत हुई। ये क्या होगा, क्या करना है, ये वक्त बताएगा। अभी जो बातचीत हुई है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। सीएम के अल्फाज ये है कि बीआरएस पार्टी यूसीसी को अपोज करेगा। इसीलिए सीएम ने कहा कि मैंने इस मीटिंग की इम्पोर्टेंस को समझते हुए अपने दोनों राज्यसभा लोकसभा के फ्लोर लीडर्स को बुलाया हूँ। नामा नागेश्वरराव साहब भी थे, के साहब भी थे। अब स्ट्रैटेजी ये सब बातें टीआरएस पार्टी आपसे करेगी, मैं नहीं कर सकता हूं। मगर जो वहां पे बातचीत हुई वो आपके सामने रख रहा हूं कि बीआरएस पार्टी यूसीसी का अपोज करेगी। दैट ही शुड टेक द लीड and speak to other like-minded parties. The chief minister said yes, he's already working on it. But our meeting was to request the BRS president, to request the Telangana chief minister that his party should oppose the UCC if it is brought. If it is brought, we don't know. We don't know what BJP Modi will do, because in Madhya Pradesh the tribals are up in arms. In Chhattisgarh the tribals are angry. It is not only northeast tribals. It is everywhere wherever tribals are there, because they have their own customs. The Christian community of all denomination is opposing. The Sikhs, I have read on it, apart from BJP's insisting on this. Thank you. See you on 13th.